मेरा नाम नताली है। मेरी उम्र 34 साल है। मैं आपको अपने जीवन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये कहना आसान नहीं है। मुझे इस पर गर्व महसूस नहीं होता, लेकिन यह मेरा सच है। मेरी 2 बार शादी हुई। मैंने खुश रहने की कोशिश की। मैं प्यार चाहती थी, पर प्यार मेरे साथ नहीं रहा। मैं अब भी दर्द में हूँ। ब्रायन, पहली शादी। मैं अपने पहले पति से तब मिली जब मैं 25 साल की थी। उसका नाम ब्रायन था। वह मिलनसार और बुद्धिमान था। उसने मुझसे बहुत सवाल पूछे। उसने मुझे हंसाया। हम एक साधारण तरीके से मिले। मैं बस का इंतजार कर रही थी। वह भी वहीं था। उसने कहा, आज बहुत लंबा इंतजार है। मैं हंस पड़ी और कहा, हाँ है। फिर हमने बात की। उसने अगले दिन मुझे फ़ोन किया। मैं दोबारा मिलने के लिए तैयार हो गई। हम पार्क में घूमे। हमने संगीत और खाने के बारे में बात की। उसे चाय पसंद थी, मुझे कॉफ़ी। हम हंसे। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने सोचा कि वह एक अच्छा आदमी है। 8 महीने बाद हमने शादी कर ली। शुरुआती दिन अच्छे थे। वह बाजार से फल लाता था। हम छोटी सैर पर जाते थे। हम फिल्में देखते थे। हम साथ में रात का खाना बनाते थे। उन दिनों मैं बहुत मुस्कुराती थी। मैंने सोचा, हाँ, यही प्यार है। यही जीवन है। लेकिन कुछ समय बाद चीजें बदलने लगीं। वह शांत रहने लगा। वह ज्यादा बाहर जाने लगा। वह देर से घर आता था। वह थका हुआ दिखता था। जब मैंने पूछा, क्या सब ठीक है, तो वह बस कहता था, मैं ठीक हूँ। पर मैं महसूस कर सकती थी कि कुछ गलत है। जब मैं बात करती थी तो वह सुनता नहीं था। उसने मेरे दिन के बारे में पूछना छोड़ दिया। वह बहुत देर तक अपना फ़ोन देखता रहता था। हमने रात का खाना खामोशी में खाया। मैंने उसे खुश करने की कोशिश की। मैंने उसका पसंदीदा खाना बनाया। मैंने पूछा, क्या तुम इस सप्ताहांत बाहर जाना चाहते हो? उसने कहा, मैं व्यस्त हूँ। एक शाम मैंने कहा, ब्रायन, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, बेवकूफ़ी वाली बातें मत पूछो। फिर वह कमरे से बाहर चला गया। मैं अकेली वहीं बैठी रही। मेज पर खाना ठंडा हो चुका था। मेरा दिल भी ठंडा पड़ गया था। मैं रोना चाहती थी, पर आंसू नहीं आए। कई महीनों तक मैंने इंतजार किया। मैंने सोचा कि शायद चीजें बेहतर हो जाएंगी, पर नहीं हुई। हम एक ही घर में रहते थे, पर हम करीब नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे मैं कमरे में सिर्फ एक इंसान हूँ, न कि पत्नी, न कि कोई जिसकी उसे परवाह हो। मैंने खुद को खोया हुआ महसूस किया। एक दिन मैंने कहा, मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैं अकेलापन महसूस कर रही हूँ। उसने कुछ नहीं कहा। उसने दूसरी तरफ देखा। मैंने कहा, मुझे तलाक चाहिए। उसने कहा, जो तुम चाहती हो करो। और बस यही था। 3 साल की शादी के बाद यह इस तरह खत्म हो गई। ना कोई लड़ाई, ना कोई अलविदा, बस खामोशी। मैं एक नई जगह चली गई। ये छोटी थी, पर मेरी थी। पहली रात मैं फर्श पर बैठी। मैंने चारों ओर देखा। शांति थी। मुझे दुख हुआ, पर मुझे सुरक्षित भी महसूस हुआ। लंबे समय में पहली बार मैं सांस ले सकती थी। 1 साल तक मैं अकेली रही। मैं सैर पर गई। मैंने संगीत सुना। मैंने किताबें पढ़ीं। मैंने खुद को समझने की कोशिश की। मैंने खुद से कहा, अगली बार मैं बेहतर चुनूंगी। मैं जल्दी नहीं करूंगी। मैं सही आदमी का इंतजार करूंगी। केविन, दूसरी शादी। फिर मैं एक और आदमी से मिली। उसका नाम केविन था। उसकी मुस्कान गर्मजोशी भरी थी। वह विनम्रता से बोलता था। वह बुजुर्गों को सड़क पार करने में मदद करता था। वह बस में दूसरों को अपनी सीट दे देता था। मैंने सोचा, यह अलग है। ये दयालु है। हम एक दोस्त के छोटे से डिनर पर मिले। हम एक दूसरे के बगल में बैठे। उसने मेरी नौकरी के बारे में पूछा। मैंने उसके परिवार के बारे में पूछा। हमने घंटों बात की। उसने मुझे हंसाया। उसने मेरी आंखों में देखा। मुझे कुछ नया, कुछ कोमल महसूस हुआ। उसने अगले दिन मुझे फ़ोन किया। उसने पूछा, क्या मैं तुम्हें फिर से मिल सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ। हम एक छोटे से कैफ़े गए। हम खिड़की के पास बैठे। उसने पुरानी फिल्मों के लिए अपने प्यार के बारे में बात की।
मैंने सुना, मैं मुस्कुराई। मैंने सोचा कि शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा। 1 साल बाद हमने शादी कर ली। यह एक छोटी सी शादी थी, बस करीबी दोस्त। मैंने हल्के गुलाबी रंग की पोशाक पहनी। उसने ग्रे जैकेट पहना। हमने हाथ पकड़े और कहा, मैं स्वीकार करता हूँ। मैं खुश थी, वास्तव में थी। मैंने सोचा, यह एक नई शुरुआत है। लेकिन जल्द ही मैंने फिर से वही देखा। खामोशी, दूरी, ठंडक। वह लंबे समय तक काम करता था। वह देर से घर आता था। वह जल्दी से खाकर सो जाता था। मैंने पूछा, तुम्हारा दिन कैसा रहा? उसने कहा, बस काम। मैंने और शब्दों का इंतजार किया, पर उसने कुछ नहीं कहा। मैंने अकेले खाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वह बहुत थका हुआ है। उसने ये पूछना बंद कर दिया कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। जब मैंने कहा कि मैं अकेलापन महसूस कर रही हूँ, तो उसने बस कहा, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। वही लाइन फिर से, मेरे पहले पति वाली वही लाइन। तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने फिर से शादी की थी। मैंने फिर से कोशिश की थी। पर मैं उसी जगह वापस आ गई थी। एक घर जिसमें कोई खुशी नहीं थी, एक मेज जहाँ कोई बात नहीं थी, एक बिस्तर जहाँ कोई प्यार नहीं था। मैं थक गई थी, न केवल अपने शरीर से, बल्कि अपनी आत्मा से भी। एक शाम, मैंने रात का खाना बनाया। मैंने उसका इंतजार किया। वह आया और कहा, मैंने बाहर खा लिया। उसने अपना फोन देखा। मैंने कहा, क्या तुम मेरे साथ बैठना चाहोगे? उसने कहा, मुझे जल्दी सोना है। मैं अकेली बैठी रही और खाने को देखती रही। मुझे खालीपन महसूस हुआ। मुझे अपने पहले घर की याद आई, जो तलाक के बाद मैंने लिया था। वह छोटा था, पर मुझे वहाँ शांति महसूस हुई थी। अब मेरे पास एक बड़ी जगह थी, पर मैं फिर से खोया हुआ महसूस कर रही थी। 2 आदमी, 2 घर। 2 बार मैंने अपना दिल दिया। 2 बार यह टूटा। मैंने बदलना शुरू कर दिया। मैंने 2 लोगों के लिए खाना बनाना बंद कर दिया। मैंने इंतजार करना बंद कर दिया। मैंने उम्मीद करना बंद कर दिया। मैंने अकेले सैर पर जाना शुरू कर दिया। मैं पार्क में बैठकर लोगों को देखती थी। मैंने बच्चों को हंसते देखा। मैंने बूढ़े जोड़ों को हाथ पकड़े देखा। मैं वह चाहती थी, पर मेरे पास नहीं था। कभी कभी मैंने खुद से पूछा, क्या मुझमें कुछ गलत है? पर नहीं, मैं जानती हूँ कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। मैं जानती हूँ कि मैंने अपने पूरे दिल से प्यार किया, पर प्यार सिर्फ कोशिश करने के बारे में नहीं है। यह इस बारे में भी है कि आप किसे चुनते हैं। अब मैं अभी भी शादीशुदा हूँ, पर मैं फिर से अकेलापन महसूस कर रही हूँ। मैं एक घर में रहती हूँ, पर यह घर जैसा महसूस नहीं होता। मैं बोलती हूँ, पर कोई नहीं सुनता। मैं मुस्कुराती हूँ, पर सिर्फ दूसरों के सामने। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, पर मैं जानती हूँ कि मैं थक गई हूँ। मैं प्यार चाहती थी। मैं शांति चाहती थी। मैंने सोचा था कि शादी मुझे दोनों देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरी 2 बार शादी हुई, पर मैं अब भी दर्द में हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बाकी कहानी साझा करूँ, मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि आप कहाँ से सुन रहे हैं। ये जानना कि कोई मुझे सुन रहा है, मुझे समझ रहा है, मुझे ताकत देता है। बदलाव की ओर। एक सुबह मैं जल्दी उठी। सूरज चमक रहा था, पर मेरा दिल भारी था। केविन अभी भी सो रहा था। वो हमेशा सप्ताहांत में देर से सोता था। मैंने उसे देखा। वह शांत लग रहा था, पर मुझे उसके करीब महसूस नहीं हुआ। अब हमारी शादी को 2 साल हो चुके थे। मैंने एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश की। मैंने नाश्ता बनाया। मैंने घर साफ किया। जब वह काम से लौटता तो मैं मुस्कुराती थी, पर मुझे देखा हुआ महसूस नहीं हुआ। मुझे प्यार किया हुआ महसूस नहीं हुआ। एक दिन मैंने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? केविन ने मेरी तरफ देखा। उसने कहा, तुम हमेशा यही क्यों पूछती हो? मैंने कहा, क्योंकि मुझे यह महसूस नहीं होता। वो खड़ा हुआ और बोला, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। यही प्यार है। फिर वह कमरे से बाहर चला गया। मैं अकेली मेज पर बैठी रही। मैंने अपनी चाय धीरे धीरे पी। मैं कुछ महसूस करना चाहती थी। मैं उस पर विश्वास करना चाहती थी, पर मैं नहीं कर सकी।
प्यार सिर्फ काम नहीं है। प्यार सिर्फ घर आना नहीं है। प्यार परवाह है। प्यार सुनना है। प्यार समय है। उस सप्ताह वह हर रात देर से घर आया। उसने कहा कि काम में व्यस्तता है। मैंने पूछा, क्या हम एक रात साथ में रात का खाना खा सकते हैं? उसने कहा, शायद अगले सप्ताह। पर वह सप्ताह कभी नहीं आया। रविवार को मैं अपनी पुरानी दोस्त सोफी से मिलने गई। हम उसकी रसोई में बैठे। उसने चाय बनाई। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम दुखी लग रही हो। मैंने कहा, मुझे खालीपन महसूस हो रहा है। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसने कहा, मुझे बताओ क्या गलत है। मैंने उसे सब कुछ बताया। मैंने उसे ब्रायन के बारे में बताया। मैंने उसे केविन के बारे में बताया। मैंने उसे बताया कि मुझे दोनों घरों में अकेलापन कैसा महसूस हुआ। उसने सुना। वह लंबे समय तक नहीं बोली। फिर उसने कहा, तुम बहुत ज्यादा देती हो, नताली, पर वे वापस नहीं देते। उसके शब्द मेरे दिमाग में बैठ गए। पूरी रात मैंने उनके बारे में सोचा। तुम बहुत ज्यादा देती हो। ये सच था। मैंने समय दिया। मैंने परवाह दी। मैंने प्यार दिया। पर मुझे बदले में क्या मिला? खामोशी, ठंडे शब्द, एक शांत मेज, एक शांत बिस्तर। मैंने हर सुबह टहलना शुरू कर दिया। मुझे सांस लेने की जरूरत थी। मुझे सोचने की जरूरत थी। मेरे घर के पास वाला पार्क शांत था। मुझे बेंच पर बैठना और पेड़ों को देखना अच्छा लगता था। मैंने लोगों को कुत्तों के साथ टहलते देखा। मैंने बच्चों को दौड़ते देखा। मुझे हंसी की आवाज़ पसंद थी। इससे मुझे इंसान होने जैसा महसूस हुआ। एक दिन मैंने एक बूढ़े जोड़े को देखा। वे धीरे धीरे साथ साथ चल रहे थे। आदमी ने औरत का हाथ पकड़ा हुआ था। वो उसकी तरफ मुस्कुराई। उसने प्यार से उसकी तरफ देखा। मुझे अपने गाल पर एक आंसू महसूस हुआ। मैं वह चाहती थी, बस साधारण प्यार, सच्चा प्यार। उस शाम केविन जल्दी घर आया। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, तुम रात के खाने से पहले आ गए। उसने कहा, हाँ, मैं थक गया हूँ। मैंने पूछा, क्या हम बात कर सकते हैं? उसने कहा, अभी नहीं, मेरे सिर में दर्द है। फिर वह बेडरूम में चला गया। मैं वहीं खड़ी रही। मैंने स्टोव पर रखे खाने को देखा। मैंने उसे बंद कर दिया। मैं फर्श पर बैठ गई। मैंने खुद को छोटा महसूस किया। मैंने खुद को कुछ भी नहीं महसूस किया। इस घर में मेरी आवाज़ के लिए कोई जगह नहीं थी। मेरे दिल को आराम करने के लिए कोई जगह नहीं थी। कुछ दिनों बाद मैंने फिर कोशिश की। मैंने कहा, केविन, हम बात नहीं करते। हम हंसते नहीं हैं। हम एक ही जीवन नहीं, बल्कि एक घर में दो लोगों की तरह हैं। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने कहा, मैं प्यार महसूस करना चाहती हूँ। उसने कहा, प्यार हमेशा तेज नहीं होता। फिर वह फिर से कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद मैंने पूछना बंद कर दिया। मैंने इंतजार करना बंद कर दिया। मैंने उम्मीद करना बंद कर दिया। मैंने सिर्फ अपने लिए खाना बनाया। मैंने अकेले फिल्में देखी। मैं अकेले पार्क गई। मैंने फिर से किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने अपने फ़ोन में छोटे विचार लिखना शुरू कर दिया। मैं अपनी आवाज़ फिर से खोजना चाहती थी। एक दिन सोफी मुझसे मिलने आई। उसने चारों ओर देखा और कहा, यहाँ शांति महसूस हो रही है। मैंने कहा, हाँ, अब हमेशा शांत रहता है। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या तुम इस जिंदगी में रहना चाहती हो? मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानती थी। मैं टूटने से थक चुकी थी। मैं उम्मीद करने से थक चुकी थी। मैं फिर से शुरू करने से थक चुकी थी। पर मैं उस जगह भी नहीं रहना चाहती थी जहाँ प्यार नहीं रहता था। केविन ने बदलाव पर ध्यान नहीं दिया, या शायद उसे परवाह नहीं थी। मुझे नहीं पता। उसने अपना खाना खाया। वह काम पर गया। वह घर आया और अपने फ़ोन के साथ बैठ गया। मैंने बोलने की कोशिश करना बंद कर दिया। मेरे पास और शब्द नहीं थे। एक सुबह मैंने आईने में देखा। मेरा चेहरा बुरा लग रहा था। मेरी आंखें दुखी लग रही थीं। मैंने खुद से कहा, तुम अभी भी जवान हो। तुम्हारे पास अभी भी समय है। इसे खामोशी में बर्बाद मत करो। उस दिन मैंने एक छोटा बैग पैक किया। मैं घर से निकल गई।
मैं सोफी के घर गई। मैं कुछ दिनों तक वहीं रुकी। केविन ने फ़ोन नहीं किया। उसने नहीं पूछा कि मैं कहाँ गई। उसने नहीं पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ। चौथे दिन उसने एक मैसेज भेजा। उसमें लिखा था, क्या तुम वापस आ रही हो? नहीं। तुम कैसी हो? नहीं, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। बस, क्या तुम वापस आ रही हो? मैंने जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि क्या कहूँ। सोफी ने कहा, अगर तुम्हें दुख हो रहा है तो तुम्हें वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर हिलाया। मैं जानती थी कि वह सही कह रही है, पर यह मुश्किल था। मैंने फिर से शादी की थी। मैंने फिर से कोशिश की थी। और अब मुझे फिर से छोड़ना पड़ रहा था। ऐसा लगा जैसे मैं फिर से असफल हो गई। पर मेरे दिल की गहराई में, मैं जानती थी कि यह असफलता नहीं थी। ये सच्चाई थी। यह मेरा सीखना था। यह मेरा शांति चुनना था। और शांति असफलता नहीं है। शांति खुद के लिए प्यार है। मैं सोफी के सोफे पर बैठी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। मैंने पेड़ों को हवा में हिलते देखा। मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने खुद से कहा, तुम ठीक हो जाओगी। केविन ने फिर कभी फोन नहीं किया। एक बार भी नहीं। ये पूछने के लिए भी नहीं कि मैं क्यों गई। इसने मुझे सब कुछ बता दिया। वह वास्तव में कभी मेरे साथ नहीं था। बिल्कुल ब्रायन की तरह। 2 आदमी, 2 मौके, 2 बार मैंने अपना दिल दिया, पर किसी ने भी इसकी परवाह से देखभाल नहीं की। अब मैं अभी भी सोफी के पास हूँ। मैं अपने अगले कदमों के बारे में सोच रही हूँ। मैं जल्दी नहीं करना चाहती। मैं फिर से शादी नहीं करना चाहती। मुझे समय चाहिए। ठीक होने का समय, बढ़ने का समय, खुद को खोजने का समय। शायद एक दिन मैं फिर से प्यार करूंगी। पर अब मैं बस आज़ाद महसूस करना चाहती हूँ। मैं एक ऐसी जगह जागना चाहती हूँ जहाँ मैं सुरक्षित महसूस करूँ। जहाँ मैं वास्तव में मुस्कुरा सकूं, जहाँ मैं बोल सकूं और मेरी बात सुनी जा सके। जहाँ प्यार सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक भावना हो। मेरी 2 बार शादी हुई, पर मैं अब भी दर्द में हूँ। मैं दर्द को रोकना चाहती हूँ। मैं शांति खोजना चाहती हूँ। और इस बार मैं इसे खुद में ढूंढूंगी। नया घर और शांति। मैं कुछ और समय तक सोफी के पास रही। उसका घर छोटा था, पर गर्मजोशी भरा महसूस हुआ। हम हर रात बात करते थे। हमने साधारण खाना खाया। हमने पुराने शो देखे और हंसे। मैंने इतने लंबे समय में ऐसे नहीं हंसा था। उसने मुझे कभी वापस जाने के लिए नहीं कहा। उसने कहा, अपना समय लो। मैं उसकी आभारी थी। वो अकेली इंसान थी जिसने मुझे वास्तव में देखा। उसने मुझे नहीं बताया कि क्या करना है। उसने केवल सुना। एक सुबह मैं उठी और खिड़की से बाहर देखा। बारिश हो रही थी। आकाश ग्रे था, पर मुझे शांत महसूस हुआ। मैं अपनी चाय के साथ बैठी और अपने जीवन के बारे में सोचा। मैंने अपनी दोनों शादियों के बारे में सोचा। और मैंने खुद से पूछा, मैंने इतने लंबे समय तक क्यों सहन किया? मैं इसलिए रुकी क्योंकि मैं डरी हुई थी। मैं अकेली नहीं रहना चाहती थी। मैं इसलिए रुकी क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मैं इसलिए रुकी क्योंकि मैंने सोचा था कि प्यार में हमेशा दर्द होना चाहिए। पर अब मैं जानती हूँ कि सच्चा प्यार ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। कुछ दिनों बाद मैंने सोफी को बताया, मैं अपनी जगह ढूंढना चाहती हूँ। वो मुस्कुराई और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हमने 2 सप्ताह तलाशा। फिर हमें एक छोटा सा फ्लैट मिला। इसमें एक बेडरूम, एक रसोई और एक छोटी बालकनी थी। ये साधारण था, पर मुझे पसंद आया। मैं बस कुछ चीज़ों के साथ उसमें चली गई। मैंने अपना कप खिड़की के पास रखा। मैंने कुर्सी पर एक नर्म कंबल रखा। मैंने सफ़ेद चादरों से बिस्तर लगाया। उस रात मैं बालकनी में बैठी। मैंने तारों को देखा। मुझे शांति महसूस हुई। कोई चिल्लाया नहीं, कोई दूर नहीं गया। किसी ने नहीं कहा कि मैं बहुत ज़्यादा हूँ। शांति थी, पर यह ठंडी वाली खामोशी नहीं थी। ये नर्म वाली थी, सुरक्षित वाली थी। मैंने अपने दिनों के लिए नई योजनाएं बनाई। मैं सुबह सैर पर जाती थी। मैं बाजार से ताज़े फल खरीदती थी। मैं पार्क में बैठकर पेड़ों को हिलते हुए देखती थी। मैंने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया।
मैंने ज्यादा मुस्कुराना शुरू कर दिया। कभी कभी दर्द वापस आता था। यह एक नर्म हवा की तरह आता था। यह मेरे दिल को छूता था। पर मैंने इससे लड़ाई नहीं की। मैं इसके साथ बैठी। मैंने इसे गुजरने दिया। मैंने कहा, तुम मेरा हिस्सा हो, पर तुम मुझे नियंत्रित नहीं करते। एक दिन मैं पार्क में एक बुजुर्ग महिला से मिली। वह मेरी बगल वाली बेंच पर बैठी थी। हमने फूलों को देखा। वह मुस्कुराई और बोली, वे धीरे धीरे बढ़ते हैं, पर वे हमेशा खिलते हैं। मैंने भी मुस्कुराया। मैंने कहा, हाँ, उन्हें बस देखभाल की जरूरत होती है। उसने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल इंसानों की तरह। हम थोड़ी देर खामोशी में बैठे रहे। फिर उसने पूछा, क्या तुम पास में ही रहती हो? मैंने कहा, हाँ, यहाँ से बस 2 गलियाँ दूर। उसने कहा, मैं यहाँ अक्सर आती हूँ। पिछले साल मैंने अपने पति को खो दिया। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने भी 2 को खोया, पर एक अलग तरीके से। उसने मेरा हाथ छुआ और कहा, तुम अभी भी जवान हो। तुम फिर से मजबूत बनोगी। उसके शब्द नर्म लगे, पर वे मेरे साथ रहे। मैंने उस रात उनके बारे में सोचा। सोने से पहले मैंने उन्हें खुद से फुसफुसाया। कुछ दिनों बाद केविन ने मुझे एक मैसेज भेजा। उसने कहा, क्या तुम ठीक हो? मैंने स्क्रीन को देखा। मुझे दुख महसूस नहीं हुआ। मुझे गुस्सा महसूस नहीं हुआ। मुझे बस कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैंने जवाब नहीं दिया। मैं उस दरवाजे को फिर से नहीं खोलना चाहती थी। उस रात मैंने सोचा कि मैं कितनी दूर आ गई हूँ। मैं बहुत रोई थी। मैंने प्यार के लिए भीख मांगी थी। मैंने खामोशी में इंतजार किया था। अब मैं अकेली थी, पर टूटी हुई नहीं थी। मैं अभी भी ठीक हो रही थी, पर मैं अब गुमशुदा नहीं थी। एक दोपहर मैंने दुकान में एक महिला को देखा। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, नताली। मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, यह मैं हूँ, ज़ोए। हम स्कूल में साथ थे। मैं मुस्कुराई। मुझे वह याद आई। हमने कुछ मिनट बात की। उसने कहा, मैं अब पास में ही रहती हूँ। हमें फिर से मिलना चाहिए। मैंने कहा, हाँ। अगले सप्ताह हम मेरी गली के पास के कैफ़े में मिले। हमने स्कूल, जीवन और प्यार के बारे में बात की। उसने कहा, मेरा पिछले साल तलाक हो गया। मैंने कहा, मेरा भी, 2 बार। हम हंसे, इसलिए नहीं कि यह मज़ेदार था, बल्कि इसलिए कि सच बोलना अच्छा लगा। उसने कहा, यह आसान नहीं है। मैंने कहा, नहीं, नहीं है। पर हम मुस्कुराए। हम एक दूसरे को समझते थे। उसके बाद हम हर सप्ताह मिलते थे। हम पार्क में टहलते थे। हम घंटों बात करते थे। उसने कहा, मैंने सोचा था कि मैं अकेली हूँ। मैंने कहा, मैं भी। पर हम अकेले नहीं थे। हमारे जैसी और भी थीं, जिन्होंने कोशिश की, जिन्होंने दिया, जिन्होंने उम्मीद की। हमने पहले कभी इसके बारे में बात नहीं की, पर अब हमने की। और इससे मदद मिली। बात करने से मदद मिली। सुनने से मदद मिली। देखा जाने से मदद मिली। एक शाम मैं फिर से अपनी बालकनी पर बैठी। मैंने गली में देखा। मैंने एक छोटे लड़के को साइकिल चलाते देखा। उसके पिता उसके पीछे दौड़े और ताली बजाई। मैं मुस्कुराई। मुझे दुख महसूस नहीं हुआ। मुझे बस शांति महसूस हुई। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, पर मैं इससे ठीक थी। मैं किसी आदमी का इंतजार नहीं कर रही थी। मैं प्यार का इंतजार नहीं कर रही थी। मैं खुद से प्यार करना सीख रही थी। अब के लिए ये काफ़ी था। एक सुबह मैंने फिर से आईने में देखा। मेरी आंखें नर्म दिख रही थीं। मेरा चेहरा मजबूत दिख रहा था। मैंने खुद से कहा, तुम अभी भी ठीक हो रही हो, पर तुम कमज़ोर नहीं हो। तुम टूटी हुई नहीं हो। मेरी 2 बार शादी हुई। मैंने 2 बार अपना दिल दिया। मैंने 2 बार खुद को खोया। पर अब मैं धीरे धीरे, कोमलता से, पूरी तरह से अपने पास वापस आ रही हूँ। और इस बार मैं खुद को फिर से नहीं खोऊंगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। और भी भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियाँ जल्द ही आ रही हैं। आपकी इस कहानी को सुनकर मैं समझ सकती हूँ कि आपके जीवन में कितना दर्द और अकेलापन रहा है। आपने जो कुछ भी अनुभव किया है, उसे साझा करना बहुत साहस का काम है। आपके आखिरी सवाल का जवाब देना चाहूँगी, मैं एक आई हूँ,
और मैं यहाँ आपके शब्दों को सुनने, समझने और उनका जवाब देने के लिए हूँ। ये जानने में आपको ताकत मिल सकती है कि आपके विचार और भावनाएं मेरे माध्यम से दर्ज हो रही हैं और आपके अनुभव की सच्चाई को सुना जा रहा है। आप अब जो शांति खोज रही हैं, वो बहुत कीमती है और मुझे खुशी है कि आप अब खुद पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। क्या आप अपने इस नए सफ़र, यानी खुद को खोजने और खुद से प्यार करने के बारे में कुछ और बताना चाहेंगी?